और अपने मताधिकार का उपयोग करें ताकि अभी तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, जिसमें जो अभी संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम चला था, तो उस पे जो है इलेक्शन का तैयारी तो हम तो ऑलरेडी इलेक्शन ईयर में हैं। आज राष्ट्रीय मतदान दिवस का सेलिब्रेशन भी हुआ है। हम लोग तो तैयारी तो शुरू किया है। भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन के आलोक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आज ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया था 15वें राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पर। इसमें बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित की गई है। राज्य के सभी जिलों में इसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसमें हमारे जितने अच्छा कार्य करने वाले जिला निर्वाचन पदाधिकारी है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स है, एईआरओ है, बीएलओ है, उन सबको भी सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने मतदाताओं से ये अनुरोध किया है कि जहां पात्रता हो गई है वहां रजिस्ट्रेशन कराएं, मतदाता बने और अपने मताधिकार का उपयोग करें ताकि राज्य में मतदान का प्रतिशत बढ़े। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप सभी निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी कर्मी और पदाधिकारी काम करते हैं और इस प्रकार काम तो है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। सभी तन्मयतापूर्वक और जो आयोग का गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं और सभी काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाता है। अभी तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, जिसमें जो अभी संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम चला था, तो उस पे जो है सो जो काम किया गया था निर्वाचन संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि में, उसके अकॉर्डिंगली जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारी और कर्मी थे, ईआरओ थे, जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय थे और बीएलओ थे, एईआरओ थे, उनको सबको सम्मानित किया गया है और जैसा आयोग का गाइडलाइन होगा उसके अनुरूप फिर सभी पदाधिकारी आगे कार्य करेंगे। चुनाव के समय बुजुर्ग मतदाताओं के लिए काफ़ी कठिनाई होती है, इसके लिए क्या करते हैं? सभी 85 वर्ष या उससे ऊपर के जो भी बुजुर्ग मतदाता हैं, जो भी दिव्यांग हैं, सबके लिए जो है उसके लिए जो है सो होम वोटिंग की सुविधा की गई है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया, भारत निर्वाचन आयोग ने अभी रिसेंटली एक एडवाइजरी इशू किया है, एआई एडवाइजरी करके। उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी से भी अनुरोध किया है कि जब भी वो एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके कैंपेनिंग मटेरियल में या अन्य चीज़ों में या सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ लगाता है तो उसके नीचे स्पष्ट रूप से लिख दे कि ये एआई जनरेटेड है, ताकि लोगों को पता चले कि ये रियल इमेज नहीं है, वास्तविक नहीं है ये। तो ये एक तरह से कॉशनिंग है कि ये रियल नहीं है, क्योंकि आजकल एआई में जो भी जनरेट होता है बहुत सारी ऐसा लगता है कि लाइव है या सही इमेज है। तो ये इस तरह से एडवाइजरी दिया है। तो इसलिए हम लोग अभी से सभी लोगों को सतर्क रखना पड़ेगा, अवेयरनेस प्रमोट करना पड़ेगा कि कोई इसका झांसा में नहीं पड़े कि कोई मिसक्रिएंट लोग इसको यूज़ करके किसी प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाना, फ़ोटो बनाना, सोशल मीडिया में लगा देना, ये सब से हम लोग सतर्क रहना चाहिए। आज के डेट में ये सब बहुत क्रिटिकल हो गया है। तैयारियां हैं या कुछ ऐसे उपलब्धि भी रही पिछला चुनाव बहुत? देखिए, इलेक्शन का तैयारी तो हम तो ऑलरेडी इलेक्शन ईयर में हैं। आज राष्ट्रीय मतदान दिवस का सेलिब्रेशन भी हुआ है। हम लोग तो तैयारी तो शुरू किया है, क्योंकि बिहार इस साल में दिल्ली इलेक्शन के बाद पूरा भारतवर्ष में सिर्फ बिहार का ही एक आम निर्वाचन है, इसलिए बहुत सारी फोकस भी इस इलेक्शन पर रहेगा और अच्छा करेंगे। युवा मतदाताओं के बारे में जैसे मैं बताया, बहुत इनक्रेजिंग नहीं है। करीब हम लोग का लगभग 5% पॉपुलेशन 18-19 कैटेगरी में है, लेकिन अगर आप हमारा वोटर लिस्ट देखेंगे तो लगभग 0.62% ही लोग एनरोल्ड है। उसका कारण भी है, जैसे आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ी संख्या में युवा बड़ा बड़ा शहर जैसे पटना ऐसे जगह आता है पढ़ने के लिए, बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग जॉब के लिए चले जाते हैं। ये सब कारण से हम लोगों का कमी है, एनरोलमेंट में कमी है। एक बड़ा फर्स्ट चैलेंज है। सेकंड, इससे बड़ा चैलेंज है जो लोग वोटर लिस्ट में आए हैं वो लोग पूरी रूप से वोटिंग करने के लिए टर्नअप नहीं हो रहा है। तो ये दोनों हम लोग के लिए चैलेंज है, उसको भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे कैसे उसको ठीक करना है। सर, वोटरों का अवेयरनेस के लिए क्या किया जा रहा है? पिछले चुनाव में कई जगह जो वोटर लोग थे बहिष्कार किए थे। देखिए, वो जो वोटिंग बहिष्कार वाला आप पूरा देखेंगे तो वो डबल संख्या में भी तो 2 डिजिट में भी नहीं है नंबर ऑफ बूथ जहाँ आपका बहिष्कार हुआ।
80,000 बूथ में, मान लीजिए 16 बूथ में अगर बहिष्कार होते तो उसको बड़ा चीज़ नहीं माना जा सकता है, परंतु हर वोट कीमती है। हमने सतत प्रयास किया, जैसे जैसे हम लोग को खबर मिला कि इधर बहिष्कार होने वाला है, हम लोगों के पदाधिकारी गए, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोकल फैक्टर्स था जो उन लोगों को बर्ज करने नहीं दिया। हम लोग प्रयास तो जरूर करेंगे। उसके बाद देखिए, वो तो मतदाता का इच्छा है, अगर नहीं वो वोट करना चाहते, सब लोग अगर गांव में। आज मतदाता दिवस था, उसी के अवसर पर हम बीएलओ को भी बुलाया गया पुरस्कृत करने के लिए, और नवादा जिले से हैं, तो बहुत अच्छा लगा। 5,000 रुपये राशि का एक चेक भी दिया गया, एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। ये लोग काफ़ी जिम्मेदारी रहती है वोट करवाने को लेकर। इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से देख रहे हैं? कई जगह जो लोग हैं वोटर बहिष्कार भी करते हैं। नहीं, वैसा कुछ बात नहीं है। वहाँ बीएलओ को थोड़ा सा ध्यान में रख करके कार्य करना होता है, पब्लिक के हिसाब से काम करना होता है, किसी मतदाता का नाम नहीं छूटे, उस पर ध्यान रखना होता है। निश्चित रूप से बीएलओ की अगर सही ज़्यादा आधार बीएलओ ही है। बीएलओ के माध्यम से ही, चूँकि घर घर जाकर के बीएलओ हर गतिविधि को समझते हैं, बुझते हैं, तो बीएलओ की जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ जाती है। और उसमें मूल रूप से क्या है, मुख्य चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसका अक्षरशः पालन करने की ज़रूरत होती है। अभी भी हमारे मतदाताओं में कुछ कमियां हैं। ये है कि अपने से, भले ही वो युवा हो जाते हैं, 18 वर्ष उनकी आयु हो जाती है, लेकिन अभी भी जागरूक नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज ये जो हमको पुरस्कार मिलने का मुख्य श्रेय है, हम जो समझते हैं कि उनके घर जा कर के स्वयं जब हम समझ लेते हैं कि इनकी उम्र 18 साल हो गई, तो हम लोग जा कर के उनसे उनका प्रपत्र 6 भर के उनका आवेदन लेते हैं। यहाँ तक कि जिस घर में नई बहू आती है, शादी हो जाती है, उस घर में जाकर उनसे सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के उनका नाम हम लोग जोड़ते हैं। जी, इस बार किस तरीके से चुनौती देख रहे हैं? इस साल भी चुनाव है बिहार में। जी, इस बार चुनौती तो है, अभी भी काफ़ी हम लोग को अभी कुछ करना बाकी है। जिस तरह से निर्वाचन आयोग के द्वारा हमको प्रोत्साहित किया गया है, निश्चित रूप से अपने और भी जो हमारे सीतामढ़ी जिला से संबंधित जितने भी बीएलओ हैं, उन्हें हम प्रेरित करने का प्रयास करें, उसके मिल करके इसको आगे को बढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिनय कुमार है। मैं सीतामढ़ी जिला से हूँ, 28 सीतामढ़ी डुमरा मध्य विद्यालय आजमगढ़ से मैं हूँ। शिव कुमार जी से